बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे इलाकों में हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। थराली में बादल फटने की घटना के बाद चेपड़ो और राड़ी बगड़ में कई वाहन मलबे के नीचे दब गए। मलबा घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। संगवाड़ा गांव से एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, जबकि 20 वर्षीय एक लड़की के मलबे के नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। पिंडर और प्राणवती नदियों के जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में घोषित किया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गौर को भारत गणराज्य में हमारे अगले अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहा हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जीएसटी परिषद 3 व 4 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक करेगी। इस बैठक में जीएसटी के 2 स्लैब कर संरचना में बदलने पर विचार होंगे। इस बैठक में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। परिषद 3 मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा करेगी, जिनमें रेट, युक्तिकरण, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य व जीवन बीमा से जुड़ी रिपोर्ट शामिल होगी। पीएम मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी के इस दौरे से ट्रंप आश्चर्यचकित है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 व 30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला अभी भले ही ना आ पाया हो, लेकिन राजस्थान की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी है। यानी प्रदेश में नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। नगर निगम और ग्राम पंचायत के परिसीमन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ उपयोगकर्ता वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान वीडियो अपलोड करने या देखने की सुविधा भी सक्रिय नहीं थी। दूरसंचार विभाग ने सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट सेवा प्रदाता वेबसाइट को लगातार ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कुछ लोगों की ओर से ये एक्सेस कैसे की जा रही है। इस बीच ऐसे दावे भी किए गए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म AI भी उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव राज्य बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में जारी वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि वोट चोरी के खिलाफ ये यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। विपक्षी पार्टी ने ये भी घोषणा की कि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में भाग लेंगे। शांति बहाली की कोशिशों के बीच ट्रंप, रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही संघर्ष में शांति वार्ता को लेकर बीते कुछ दिनों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि वे रूस यूक्रेन युद्ध पर आने वाले 2 हफ्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे तो वह या तो रूस पर भारी प्रतिबंध और टैरिफ लगाएंगे या फिर यूक्रेन से कहेंगे कि अमेरिका की नहीं, उनकी अपनी लड़ाई है। OpenAI इस साल के अंत में भारत में अपना पहला दफ्तर खोलेगी। इसके साथ ही कंपनी के संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने भी अगले महीने भारत आने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि वह भारत में स्थानीय टीम बनाएंगे, जो सरकार, कंपनियां, डेवलपर्स और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही भारत के लिए नए फीचर्स और टूल्स बनाई जाएगी, जो सस्ते और आसानी से उपलब्ध हों। ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में AI को अपनाना अद्भुत रहा है। कंपनी यहाँ और अधिक निवेश करने के लिए उत्साहित है। पीएम मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में FIR दर्ज हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 356, 352 और 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।